चीन के बारे में एक इंतहाई अहम लेकिन अभी तक गैर मुसद्दक़ा दावा सामने आया है कि इसने ऐसे हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल यानी HGVS तैयार कर लिए हैं जो प्रवास के दौरान हवा से हवा में मार करने वाले हथियार छोड़ सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी वाकई ऑपरेशन सतह तक पहुंच चुकी है तो इसका मकसद सिर्फ दुश्मन के लड़ाका हथियारों को निशाना बनाना नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिकी बॉक्स हथियारों, फिजाई टैंकर्स और कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म को भी खतरे में डालना हो सकता है। ये वो हथियार हैं जो बहरुल कायल जैसे वसी इलाके में अमेरिकी और इत्तेहादी फिजाई कार्रवाइयों को मुमकिन बनाते हैं। इस दावे की अभी तक चीन की जानिब से सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई, जबकि इसकी बुनियादी मामलात एक गुमनाम जराये से सामने आई हैं। इसलिए इस हथियार की असल साख्त, रहनुमाई का निजाम, तैनाती और ऑपरेशन तैयारी के बारे में हतमी फैसला करना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर ऐसा निजाम हकीकत में तैयार हो चुका है तो ये रवायती फिजाई जंग के तस्वुर को तब्दील कर सकता है, क्योंकि चीन को हर अमेरिकी फाइटर को शिकस्त देने की जरूरत नहीं होगी। वो इन हथियारों को निशाना बना सकता है जो इन फाइटर्स को दूर तक लड़ने, मामूलात हासिल करने और एक दूसरे के साथ मरबूत रहने में मदद देते हैं। जदीद फिजाई जंग में अवॉक्स हथियार इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। ये दूर से दुश्मन के हथियारों, मिसाइलों और दीगर अदाब की निगरानी करते हैं और जंगी हथियारों को मामूलात फराहम करते हैं। इसी तरह फिजाई टैंकर जंगी हथियारों को फिजा में ईंधन फराहम करके इनकी ऑपरेशन रेंज बढ़ाते हैं, जबकि कमांड हथियार मुख्तलिफ सेंसर्स, हथियारों और यूनिट्स के दरमियान राब्ता कायम रखते हैं। अगर दुश्मन इन प्लेटफॉर्म्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दे तो इसके नतीजे में फाइटर्स की गश्त दुरानिया कम, मिशन की तादाद महदूद और पूरे फिजाई नेटवर्क की कार्रवाई मुतासिर हो सकती है। चीन की इस मुबैना सलाहियत का तस्वुर 2021 के एक मशहूर हाइपरसोनिक तजुर्बे से जोड़ा जा रहा है। उस वक्त चीन ने एक ऐसा हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल आजमाया था जिसने फिजा में इंतहाई तेज रफ्तारी से सफर करते हुए एक सानवी जिस्म को अलग किया। इस वाक़ये ने अमेरिकी दिफाई हलकों में खासी तशवीश पैदा की थी और इस वक्त अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मेली ने इसे स्पेक्टिंग मूवमेंट के बहुत करीब करार दिया था। तहम इस तजुर्बे में अलग होने वाले जिस्म को यकीनी तौर पर हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों के तौर पर शिनाख्त नहीं किया गया। इसलिए मौजूदा दावे को 2021 के तजुर्बे से बराह रास्त जोड़ना अभी भी एक तजुर्बाती मकरूजा है। चीन के पास पहले ही PL-17 जैसे तवील फासले तक मार करने वाले, हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइलों की मौजूदगी की इत्तला है, जिसे खास तौर पर बड़े और अहम फिजाई अदाब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया। इसकी मुबैना रेंज तकरीबन 300 से 500 किलोमीटर तक बताई जाती है। अगर मुस्तकबिल में इसी तस्वुर को हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल के साथ जोड़ दिया जाए तो लॉन्च करने वाले प्लेटफॉर्म को दुश्मन के फिजाई दिफाई इलाके या फाइटर स्क्रीन के अंदर जाने की जरूरत बहुत कम हो सकती है। इस तस्वुर को मजीद खतरनाक बनाने वाली चीज चीन के DF-17 और मुबैना तौर पर ज्यादा तवील फासले वाले DF-27 जैसे हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। DF-17 की रेंज आमतौर पर तकरीबन 1800 से 2500 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, जबकि DF-27 के बारे में तकरीबन 8000 किलोमीटर तक की रेंज के दावे सामने आते रहे हैं। अगरचे सिर्फ मिसाइल की रेंज को मौसर फिजाई हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत नहीं समझा जा सकता, लेकिन ऐसे मोबाइल लॉन्चर चीन को बहुत दूर तक मौजूद अहदाफ के खिलाफ मौसर ऑपरेशन फ्राहम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, इतनी तेज रफ्तार से हरकत करने वाले हाइपरसोनिक हथियार को हजारों किलोमीटर दूर एक हरकत करते हुए अवॉक्स या टैंकर का दुरुस्त मुकाम कैसे मालूम होगा? असल चैलेंज यही है, किसी हाइपरसोनिक हथियार के लिए सिर्फ तेजी काफी नहीं, इसे मुसलसल दुरुस्त ट्रैकिंग, टारगेट की शिनाख्त, डेटा लिंक और आखिर में अपने मिसाइल के जरिए हदफ को तलाश करने की सलाहियत भी दरकार होगी। इसके लिए सैटेलाइट, ओवर द हॉराइजन रडार, जमीनी सेंसर, दूसरे हथियारे और कमांड नेटवर्क एक मजबूत किल चेन का हिस्सा बन सकते हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादी भी इस किल चेन को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, डिकॉयज, साइबर ऑपरेशंस, सेंसर पर हमले, सैटेलाइट नेटवर्क में खलल और फिजाई सपोर्ट हथियारों के रूट्स को तब्दील करना ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हाइपरसोनिक हथियार के लिए दुरुस्त टारगेट ट्रैक बरकरार रखना मुश्किल बनाया जा सकता है। यानी हाइपरसोनिक रफ्तार इसे ताकतवर जरूर बनाती है, लेकिन इसे एक मुकम्मल और नाकाबिले शिकस्त हथियार नहीं बनाती। इसके बावजूद अगर चीन वाकई ऐसे हथियार को ऑपरेशन बना लेता है तो अमेरिका के लिए मसला सिर्फ मिसाइल को रोकने का नहीं होगा, बल्कि पूरे फिजाई ऑपरेशंस के अंदाज को तब्दील करना होगा। अमेरिकी टैंकर्स को ज्यादा दूर पीछे रहना पड़ सकता है, एबॉक्स हथियारों को ज्यादा महफूज फासले पर मुंतकिल करना पड़ सकता है और अहम कमांड प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा मुंतशिर अंदाज में इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसके नतीजे में अमेरिकी फाइटर्स खास तौर पर बहरुल कायल में कम वक्त तक गश्त कर सकेंगे और इन्हें ज्यादा मरतबा वापस आकर ईंधन हासिल करना पड़ सकता है। ये सूरत हाल चीन के PL-17 जैसे तवील फासले के मिसाइलों के साथ मिलकर मजीद पेचीदा हो सकती है। J-16 जैसे जंगी हथियारों से ऐसे मिसाइल लॉन्च किए जाने की सलाहियत पहले ही अमेरिकी फिजाई सपोर्ट हथियारों के लिए एक चैलेंज तस्वर की जाती है। अगर मुस्तकबिल में हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल के जरिए इस खतरे को हजारों किलोमीटर दूर तक बढ़ाया जाता है तो ये अमेरिका के एयरबोर्न आर्किटेक्चर यानी फिजा में मौजूद पूरे सपोर्ट नेटवर्क को ज्यादा खतरे में डाल सकता है। एक और खतरनाक पहलू जोहरी कशीदगी का है। अगर कोई तवील फासले वाला बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल चीन से बहरुल कायल की तरफ लॉन्च होता है तो इब्तदाई मरले में अमेरिका के लिए ये वाज़ेह
वाजे करना मुश्किल हो सकता है कि इसके अंदर रवायती जौहरी या किसी दूसरी नौयत का पेलोड मौजूद है। इसी सूरत में एक रवायती हमले भी गलतफहमी के बाइस बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान में तब्दील हो सकते हैं। लिहाजा चीन का वॉक्स किलर अगर हकीकत में ऑपरेशन साबित होता है तो इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी रफ्तार या रेंज नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि वो दुश्मन के पूरे फिजाई जंगी निजाम के कमजोर और कीमती हिस्से को निशाना बना सकता है। यानी फाइटर को मारने के बजाय इनके टैंकर्स, एवॉक्स और कमांड प्लेटफॉर्म्स को खतरे में डालना, जो फाइटर को जंग के काबिल बनाते हैं।